Dear friends, welcome back to my channel Place Classes in Advanced English Structure Part 12। Dear friends, आपका अपना चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का पार्ट 12 देखेंगे। ये 12वां वीडियो लेक्चर है। अब तक 11 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। यदि आप ना देखे हो तो उनको देख लीजिए, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 12वां वीडियो लेक्चर है, पार्ट 12 है, जिसमें आपको 3 प्रकार के सेंटेंस को सीखने को मिलेंगे कि कैसे इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आइए देर ना करते हुए आज के वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का पार्ट 12 है। अब तक 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के। यदि आप उनको ना देखे हों तो देख लीजिए, सीख लीजिए। ऐसे शानदार सेंटेंस आपको सीखने के किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने देखेंगे पहला सेंटेंस है। इस पहले सेंटेंस से भी आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है, मुझे लगता है कि तुम मार जाओगे। ठीक है। दूसरा सेंटेंस आप देखेंगे, मुझे लगता है कि वह नहीं आएगा। और तीसरा सेंटेंस आप देखेंगे, मुझे लगता है कि वह आ चुके हैं। तो इन सेंटेंसों में आपको एक कॉमन मिल रहा है, मुझे लगता है कि, मुझे लगता है कि, मुझे लगता है कि। तो अगर ऐसे सेंटेंस अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, अभी आप स्लाइड्स के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर आ ही गए हैं तो पूरा वीडियो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप जाइए। यदि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तो पुनः इस वीडियो लेक्चर पर या इस चैनल पर मत आइएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये पहला आपके टाइप्स है, ये पहला टाइप्स आपको है। और दूसरे टाइप्स को आप समझेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ चौथा सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो लिखा है, गाड़ी हो तो तुम्हारे जैसा, घर हो तो तुम्हारे जैसे, भाई हो तो तुम्हारे जैसे। इसमें एक शब्द मिल रहा है, तुम्हारे जैसे, तुम्हारे जैसे, तुम्हारे जैसे। फिर एक देख रहे हैं, हो तो, हो तो, हो तो अगर ऐसे सेंटेंस को आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सेकंड टाइप्स आपका, और ये सेकंड स्लाइड्स में आप देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की बात की जाए तो 7वां सेंटेंस आपके सामने, वह हमेशा बोलता रहता है, तुम हमेशा पढ़ते रहते हो, वह हमेशा गाती रहती है। तो इसमें एक शब्द मिलेगा, हमेशा, हमेशा, हमेशा। और देखिए फिर, बोलता रहता है, ते रहते हो, गाती रहती हो। इस प्रकार का सेंटेंस आपको मिले तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अभी आप इसको थर्ड स्लाइड्स में सीखेंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ डियर फ्रेंड्स कि यदि आपने इस वीडियो लेक्चर पर क्लिक ही किया है तो आप पूरे वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब डियर फ्रेंड्स, इन्हीं को आप स्लाइड्स के एक एक स्लाइड्स को बारी बारी से उनके रूल्स को सीखेंगे और क्या है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अभी आप सीखने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला स्लाइड्स है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला स्लाइड्स है, मुझे लगता है कि तुम मार जाओगे, मुझे लगता है कि वह नहीं आएगा, मुझे लगता है कि वह आ चुके हैं। तो ऐसे सेंटेंस को अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे, बहुत सिंपल। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आई थिंक सेंटेंस, उसके बाद पहले लिख दीजिए आई थिंक। आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि, उसके बाद आप सेंटेंस लिख दीजिए। तो देखिए पहले का ट्रांसलेट करेंगे, आई थिंक। ठीक है, आई थिंक, मुझे लगता है कि, हो गया, तुम मार जाओगे। तो सब सेंटेंस है, यू विल गेट किल्ड, यू विल गेट किल्ड। अब डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, यदि आपको टेंस नहीं आता है तो टेंस का मैं एक बहुत शानदार वीडियो लेक्चर आ रहा हूं। 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने का कोर्स आप 2 घंटे में पूरा टेंस सीख ले जाएंगे। फिर आपको उसके बाद किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी। तो जल्द ही वीडियो अपलोड होने वाली है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा और टेंस को पूर्णतया सीखिएगा। तो पहला सेंटेंस का ट्रांसलेट क्या बना डियर फ्रेंड्स, देखिए पहले आपको लिखना है आई थिंक, तो मैंने लिख दिया आई थिंक, और उसके बाद सेंटेंस, यू विल गेट किल्ड, तुम मार जाओगे। ये आपका सेंटेंस है, तुम मार जाओगे, यू विल गेट किल्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना, आई थिंक, उसके बाद सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस को भी देखिए, मुझे लगता है कि वह नहीं आएगा, तो सबसे पहले लिख दीजिए आई थिंक। ठीक है, आई थिंक, सॉरी यहाँ स्मॉल टी रहेगा, आई थिंक। उसके बाद वह नहीं आएगा तो बोलेंगे ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम, आई थिंक ही विल नॉट कम, मुझे लगता है कि वह नहीं आएगा। इसी प्रकार से आप तीसरे सेंटेंस को समझेंगे, मुझे लगता है कि वह आ चुके हैं, तो बोलेंगे आई थिंक, आई थिंक। उसके बाद वह आ चुके हैं तो बोलेंगे दे हैव अराइव्ड,
दे हैव अराइव्ड, मुझे लगता है कि वो आ चुके हैं। आई थिंक दे हैव अराइव्ड, आई थिंक दे हैव अराइव्ड। तो इस प्रकार से सेंटेंस को आपको बोलना है। मुझे लगता है कि, मुझे लगता है कि, मुझे लगता है कि। तो आप सबसे पहले यूज कर दीजिए आई थिंक। क्या यूज कर देंगे? आई थिंक। देखिए यहाँ पर लिखा है। उसके बाद जो सेंटेंस है उस सेंटेंस की इंग्लिश लिख दीजिए या बोल दीजिए। बस आपका ट्रांसलेट हो गया, आपका स्पोकन पूरा हो गया। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने दूसरा स्लाइड से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने हो तो तुम्हारे जैसे, घर हो तो तुम्हारे जैसे, भाई हो तो तुम्हारे जैसे। तो अगर ऐसे सेंटेंस को आपको बोलना है तो क्या करना है? सबसे पहले आपको इफ का यूज करना। देखिए यहाँ पर लिखा है इफ, तो सबसे पहले इफ का यूज कर दीजिए। और उसके बाद सब्जेक्ट गाड़ी, तो गाड़ी के लिए प्रायः कॉर का यूज किया जाता था, कॉर है। इफ द कार, इफ द कार इज, इफ द कार इसका मतलब है गाड़ी हो तो तुम्हारे जैसे, तो लाइक योर्स, लाइक योर्स। ठीक है, इस तरह से आपको करना। इफ द कार इज लाइक योर्स। देखिए पहले सबसे पहले आप इफ का यूज करना। यहाँ पर देखेंगे तो इफ लगाए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद वर्ब लगाना। क्या लगाना? वर्ब। तो वर्ब कौन है? इज, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो अभी एक सेंटेंस में देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर लगाना लाइक और फिर अदर वर्ड्स। तुम्हारे जैसे, तो जैसे का मतलब लाइक और तुम्हारे मतलब योर्स। इफ द कार इज लाइक योर्स, इफ द कार इज लाइक योर्स। ठीक है, किसी सामान या वस्तु की बात होगी तो इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, इफ द कार इज लाइक योर्स, इसी प्रकार से इसको बोलिए। इफ द हाउस, घर की बात है तो हाउस, इफ द हाउस इज लाइक योर्स, मतलब किसी वस्तु की बात होगी, सामान की बात होगी तो इस तरह से बोले। इफ द हाउस इज लाइक योर्स, इफ द कार इज लाइक योर्स, इफ द पेन इज लाइक योर्स, इज द शूज इज लाइक योर्स। इस प्रकार से कोई भी वस्तु सामान की बात होगी तो आप ऐसे बोलेंगे। अब डियर फ्रेंड्स तीसरे सेंटेंस को आप समझेंगे। तीसरा सेंटेंस जब किसी मतलब व्यक्ति की बात हो, भाई बहन पिता माता इस प्रकार का हो, तो उसको ऐसे करेंगे। सबसे पहले आप इफ लगाएंगे, उसके बाद बोलेंगे इफ आई हैव, यहाँ पर सब्जेक्ट आई यूज कर सकते हैं या यू यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। इफ आई हैव अ ब्रदर, इफ आई हैव अ ब्रदर लाइक यू, इफ आई हैव अ ब्रदर लाइक यू। देखिए अब इसको इस स्ट्रक्चर के अनुसार ये बना हुआ है। देखिए इफ है, फिर सब्जेक्ट है आई, फिर वर्ब है हैव, फिर ऑब्जेक्ट है अ ब्रदर, फिर है लाइक, फिर अदर वर्ड है यू। तो इफ आई हैव अ ब्रदर लाइक यू, इस प्रकार से भाई बहन माता पिता पत्नी किसी की बात होगी तो ऐसे यूज करेंगे। सबसे पहले आप लगाएंगे इफ, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर उसके अनुसार हैव, फिर उसके बाद जो होगा ब्रदर होगा तो वो भाई होगा तो ब्रदर, सिस्टर होगा तो बहन, माता होगा तो मदर, पिता होगा तो फादर, इस प्रकार से पत्नी होगी तो वाइफ, पति होगा तो हस्बैंड, फिर लाइक यू तुम्हारे जैसे। यहाँ चेंज भी कर सकते, उसके जैसे तो हिम हो जाएगा, या कोई लड़की है तो हर हो जाएगा, उनके जैसे तो देम हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनकी चेंजिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है, बोलना है। ये फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका सेकेंड टाइप्स है और दूसरा स्लाइड्स है जिसमें आपको रूल्स को समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है, यहाँ पर देखेंगे ये थर्ड स्लाइड्स है और तीसरा टाइप सेंटेंस है। क्या वह हमेशा बोलता रहता है, तुम हमेशा पढ़ते रहते हो, वह हमेशा गाती रहती है। तो ऐसे में क्या करना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो तो वह की इंग्लिश ही, उसके बाद ऑलवेज का यूज करो। क्या यूज करना है? ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है कीप। ठीक, लेकिन अब कीप लगाने के बाद ये देखना अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ ब्रेकेट्स में लिखा है यस, यस लगा देंगे, और यदि प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे। तो ही सिंगुलर है तो यस लगा दिए, ही ऑलवेज कीप्स। उसके बाद भी1 लगाना है, बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, और उसके बाद उसमें ING लगा देना है, स्पीकिंग हो जाएगा, और अदर वर्ड है नहीं तो फुल स्टॉप। ही ऑलवेज कीप्स स्पीकिंग, वह हमेशा बोलता रहता है। ही ऑलवेज कीप्स स्पीकिंग। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को समझिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, उसके बाद ऑलवेज का यूज करना है तो ऑलवेज लगा दीजिए, उसके बाद कीप लगाना है तो कीप लगा दीजिए। अब ये जो ब्रैकेट्स में यस लिखा है इसको लगाना है या नहीं लगाना है, सब्जेक्ट देख ही लीजिए। तो सब्जेक्ट आपका यू है और यू के साथ यस या यस का यूज नहीं होता, इसलिए नहीं लगेगा। आगे पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, ING लगाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग, अदर वर्ड है नहीं फुल स्टॉप। यू ऑलवेज कीप रीडिंग,
यू ऑलवेज कीप रीडिंग, तुम हमेशा पढ़ते रहते हो। यू ऑलवेज कीप रीडिंग, तुम हमेशा पढ़ते रहते हो। ठीक, इसी प्रकार से आप तीसरे सेंटेंस को समझिए, वह हमेशा गाती रहती है। तो वह की इंग्लिश क्या होगा? शी, क्योंकि फेमिनिन जेंडर है। उसके बाद आपको ऑलवेज लगाना है, सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज। उसके बाद आपको लगाना है कीप, और उसके बाद देखिए यहाँ ब्रैकेट्स में लिखा यस लगाना है, तो देख लीजिए सब्जेक्ट सी है तो यस लगेगा। और उसके बाद गाना, गाना का इंग्लिश होता है सिंग, आपको उसमें लगाना है आईएनजी तो हो जाएगा सिंगिंग। सी ऑलवेज कीप सिंगिंग, वो हमेशा गाती रहती है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है जैसे आपने लिखा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑलवेज का यूज करना है, फिर कीप लगाना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस लगा देंगे, यदि प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे, फिर V1 लगाकर उसमें आईएनजी लगा देंगे, और कोई बच रहा है तो लिख देंगे, नहीं है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। जैसे पहले सेंटेंस को आपने किया, वह हमेशा बोलता रहता है, ही ऑलवेज कीप्स स्पीकिंग, तुम हमेशा पढ़ते रहते हो। यू ऑलवेज कीप रीडिंग, वह हमेशा गाती रहती है। सी ऑलवेज कीप सिंगिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। दूसरे स्लाइड्स में मैंने कहा डियर फ्रेंड्स कि गाड़ी हो तो जैसे मैं एक बार आपको पुनः दिखा दे रहा हूँ। दूसरा स्लाइड्स आपके सामने है, गाड़ी हो तो तुम्हारे जैसे, तो मैंने कहा इफ़ द कार इज लाइक योर्स, घर हो तो तुम्हारे जैसे, इफ़ द हाउस इज लाइक योर्स है। इस प्रकार से जूते हो तो तुम्हारे जैसे, इफ़ द शूज इज लाइक योर्स, पेन हो तो तुम्हारे जैसे, इफ़ द पेन इज लाइक योर्स। इस प्रकार किसी वस्तु या सामान की बात होगी तो ऐसा बोलेंगे। लेकिन यदि किसी भाई बहन पिता पत्नी इसकी बात होगी तो इस तरह से बोलेंगे, इफ़ आई हैव अ ब्रदर लाइक यू, इफ़ आई हैव अ सिस्टर लाइक यू, इफ़ आई हैव अ सन लाइक यू, इफ़ आई हैव अ मदर लाइक यू। इस प्रकार से आपको बोलना है। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसे सेंटेंस को भी आसानी से बोल ले जाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स, मैंने पहले स्लाइड्स में आपको क्या दिखाया, पहले स्लाइड्स में ये दिखाया कि मुझे लगता है तुम मार जाओगे, तो मुझे लगता आई थिंक यू विल गेट किल्ड, मुझे लगता है कि वह नहीं आएगा। आई थिंक ही विल नॉट कम, मुझे लगता है कि वे आ चुके हैं। आई थिंक दे हैव अराइव्ड। तो इस प्रकार से मुझे लगता है तो आई थिंक आई थिंक आई थिंक आई थिंक का यूज कर सकते हैं। या केवल आपको मुझे ऐसे बोलना मुझे लगता है तो बोलेंगे आई थिंक, मुझे लगता है आई थिंक। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसों का यूज़ करके स्पोकन को सुधार कर सकते हैं और बोल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।